तो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार का हम सर्वे करा रहे हैं। अधिकतर से लाभ आएगा। भारतीय जनता पार्टी और उस दिन मैं अपने ताकत का एहसास एनडीए गठबंधन के भी लोगों को करा दूंगा, महागठबंधन के लोगों को भी करा दूंगा। और कोई कृष्ण भगवान उठ के नहीं आएंगे यहाँ। ये पांचों पांडव अपने कहते हैं पांचों पांडव हैं, तो इनका वध होना निश्चित है। आर.के. सिंह जी, मैं सरकार में मैं मंत्री था। बिहार के सबसे ईमानदार कोई मंत्री था उस समय में भारत सरकार में, उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय आर.के. सिंह जी। वो भारत सरकार के गृह मंत्री भी रहे, बिहार में सेक्रेटरी के पद से रिटायर किए। एक ईमानदार पार्टी का वर्कर रेणु कुशवाहा जी, जो हमारे खगड़िया की हैं, रेणु कुशवाहा जी कुशवाहा सभा से आती है। 5 वर्ष तक उनको दौड़ाया गया, उनसे करोड़ों रुपया खर्च करवाया गया और उनका अधिकार बनता था खगड़िया से लोकसभा चुनाव लड़ने का। और एक बाहरी आदमी को, एक सोना के व्यापारी को ला करके वहाँ कर दिया। उसी का मतभेद है परबत्ता के जो विधायक हैं आदरणीय डॉक्टर संजीव जी और ये जो सांसद है राजेश वर्मा जी, ये दोनों में तुतु में हुआ। और वो वीडियो टेप है, डॉक्टर संजीव के पास वीडियो टेप है। जब ये दोनों एक दल में थे, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो वीडियो टेप है कि हमने 10 करोड़ रुपया दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं। इस वक्त हम वैशाली के लालगंज में हैं और एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन्होंने बयान दिया है, ऐलान किया है, हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ेंगे और तमाम तरह की बातें कही हैं। नीतीश कुमार की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे बिहार की डबल इंजन की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसको दलित विरोधी बताया है। तो जाहिर है रुख किस तरफ है, रास्ता किस तरफ है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपने 14 अप्रैल की बात कही है कि 14 अप्रैल को आप ऐलान करेंगे, लेकिन जिस तरह से मंच से आपने जो बातें कही हैं, बीजेपी की सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को दलित विरोधी बताया है, तमाम तरह की बातें कही हैं, ये तो साफ हो गया कि आप किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, हम अभी अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये लोगों में एक गलतफहमी फैल गया था और खास करके आपके प्रेस मीडिया के साथी में एक गलतफहमी फैल गया था कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 0 पर आउट हो गया, क्योंकि हम लोगों को चुनाव से वंचित किया गया और धोखा दिया गया और चुनाव में धोखा करके हम लोगों से वोट लिया गया। इस बात बोलने में हमको कोई आपत्ति नहीं है कि डायलमा में रख करके हम लोगों को वोट लिया गया था। आज जो कहता कि 100% स्ट्राइक है, उसका 5% भी स्ट्राइक नहीं रहता यदि मैं चुनाव लड़ता तो ये दलित विरोधी बिहार की सरकार है और केंद्र की सरकार ने भी दलित का अपमान का काम किया। एक खुलासा तो आप कर दीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक भी सीट नहीं दी, तब आपने ये कहा था कि हाजीपुर से आप भी चुनाव लड़ेंगे और आपके जहां से जो सांसद चुनाव जीते हुए हैं वहां से लड़ेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपको मना किया, आपको मनाया और फिर आप चुनाव नहीं लड़े? और ये बात ठीक है, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है, जो आप कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़े होते तो चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ती। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जब मुझको टिकट नहीं मिला, टिकट से वंचित किया गया और भाजपा के लोगों के द्वारा प्रलोभन दिया गया, इसमें कतई दो राय नहीं है। फिर भी मैं राष्ट्र हित में, देश हित में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश की जनता चाहती थी कि तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने और हमारी पार्टी का फैसला हुआ। हम लोगों ने पूरे देश में घूम घूम के नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया। मैं उनके नामांकन में भी गया और जहाँ जहाँ भी जरूरत उन लोगों ने समझा मैं वहाँ गया। चुनाव के 8 महीना बीतने के बावजूद भी जनता दल यू और भाजपा के लोगों के द्वारा किसी तरह का फरमान जारी नहीं हुआ। और सबसे बड़ा कष्ट मुझको तब हुआ कि बिहार में जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है या जनता दल यू का प्रदेश अध्यक्ष है, उसका बयान क्या आया? उन लोगों का बयान आया कि बिहार में
5 पांडव हम हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि बिहार में 5 पांडव है और पांचों पांडव की बैठक उन्होंने बुलाई, सभी जिला में एनडीए की बैठक बुलाई। हमारे दल के किसी लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया, हमारे दल के लोगों को पूछा नहीं गया। तो मरता क्या नहीं करता है। मैं देखा कि हमारे साथ में एक तो चुनाव में अपमान हुआ, तो चुनाव के बाद भी इन लोगों के द्वारा अपमान किया जाता है, तो हमारी पार्टी ने हम फैसला लिए, हम चलो गांव की ओर। हम लोग गांव की ओर 3 महीना से अक्टूबर से 21 अक्टूबर से हम लोग गांव की ओर है और अभी तक 13 जिला का हम लोग भ्रमण किए हैं और 31 मार्च तक में मुझको लगता है कि 32 जिला हम लोग घूमेंगे। फरवरी के महीने में भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से मुलाकात हुई है दिल्ली में? नहीं, हमारा किसी से मुलाकात नहीं हुई। किसी से मुलाकात नहीं हुई? एक बात आप जान लीजिए कि हम लोग सीधे चल रहे हैं। बाएं दाहिने मैं नहीं देखता हूँ। ये हमारा संस्कार है, ये हमारे परिवार का संस्कार है कि हम लोग सीधे चल। जब आपको हम साथ देंगे तो जी जान से साथ देंगे, विरोध करेंगे तो जी जान से विरोध करेंगे। तो हमारा कोई संगठन किसी से कोई बात नहीं हुई है और गांव की ओर हम चले। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का फैसला है कि हम गांव की ओर चले। सदस्यता अभियान मेरा चालू है और साथ ही साथ जहाँ कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार का हम सर्वे करा रहे हैं और जनता के हाथ में गेम है, फैसला है। 14 अप्रैल को जब हम किशोर हॉल में या बापू सभागार में जहाँ कहीं भी हमारी रैली होगी, उस दिन आपको दिखलाएंगे कि आज जो जनसैलाब देखे थे इससे 50 गुना अधिक जनसैलाब आएगा। 5 गुना 10 गुना नहीं, 50 गुना अधिक जनसैलाब आएगा। भारतीय जनता और पार्टी उस दिन मैं अपने ताकत का एहसास हो एनडीए गठबंधन के भी लोगों को करा दूंगा, महागठबंधन के लोगों को भी करा दूंगा और जो बिहार की जनता का मैं विश्वास जीतने में उसी में सफल हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, पूर्व मंत्री रामाधार सिंह, वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के ही कई बड़े बड़े नेताओं ने पवन सिंह को खड़ा करवाया, उपेंद्र कुशवाहा को हरवाया और जिसकी वजह से बीजेपी भी कई सीटें हारी, मुझे हरवाया गया। जो महाभारत मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वैसे महाभारत एनडीए के अंदर भी है, लेकिन भाजपा के नेताओं को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसको कैसे? जब भाजपा के लोग रामायण की बात करते हैं और कौरव और पांडव की बात करते हैं तो महाभारत तो होना ही है। महाभारत होने से कौन रोकेगा? भगवान भी नहीं रोक सकता है। कोई कृष्ण भगवान उठ के नहीं आएंगे यहाँ। ये पांचों पांडव अपने को कहते हैं पांचों पांडव हैं, तो इनको इनका वध होना निश्चित है। आरके सिंह जी, मैं सरकार में मैं मंत्री था, बिहार के सबसे ईमानदार कोई मंत्री था उस समय में भारत सरकार में, उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय आरके सिंह जी। वो भारत सरकार के गृह मंत्री भी रहे, बिहार में सेक्रेटरी के पद से रिटायर किए। उस व्यक्ति को जानबूझ के हराने के लिए जिस पवन सिंह की चर्चा आप करते हैं, उनको पहले गुवाहाटी से टिकट दिया गया। फिर कौन सी परिस्थिति आई कि गुवाहाटी से आसनसोल से कोई आसनसोल गुवाहाटी एक हुआ और उनको चुनाव लड़ाया गया और उनको चुनाव तक में पार्टी से निकाला भी नहीं गया। तो बिहार देखिए, बिहार एक विचित्र स्टेट है। बिहार में बेटी और वोट लोग जात को देता है। क्या हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार को दुलरुआ कहा। हाँ, बेटी और वोट लोग जात को देता है। पहले लोग प्रयास करता है कि हम अपने जात में बेटी की शादी करें, यदि लव मैरिज हो गया कुछ हो गया तो अलग बात है। उसी तरह चोर हो, डकैत हो, बेईमान हो, लोग प्रयास करता है कि हम अपने जात को वोट दें। जब उसमें सफलता नहीं मिलती है तब लोग आगे की कार्रवाई करता है। तो ये बात सही है कि भाजपा की गलत नीति के चलते उपेंद्र कुशवाहा जी का और आरके सिंह जी का टिकट कटा और एक ईमानदार पार्टी का वर्कर रेणु कुशवाहा जी, जो हमारे खगड़िया की हैं, रेणु कुशवाहा जी कुशवाहा सभा से आती है, 5 वर्ष तक उनको दौड़ाया गया, उनसे करोड़ों रुपया खर्च करवाया गया और उनका अधिकार बनता था खगड़िया से लोकसभा चुनाव लड़ने का। और एक बाहरी आदमी को, एक सोना के व्यापारी को ला करके वहाँ टिकट दिया। उसी का मतभेद है
परबत्ता के जो विधायक हैं आदरणीय डॉक्टर संजीव जी, और ये जो सांसद है राजेश वर्मा जी, ये दोनों में तू में हुआ, और वो वीडियो टेप है। डॉक्टर संजीव के पास में वीडियो टेप है, जब ये दोनों एक दल में थे, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो वीडियो टेप है कि हमने 10 करोड़ रुपया देकर के टिकट लिया। ये कोई गलत नहीं है, एक वर्कर की हत्या हुई, राजनीतिक रूप से हत्या करके, और एक व्यापारी को टिकट दिया गया, तो कर्म का फल तो होगा ही, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। सवाल बहुत है आपसे, लेकिन हमारे दूसरे साथी भी कतार में है। आखिरी सवाल इसलिए सर, और आपके पास भी वक्त की कमी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को पॉलिटिकली एक्टिव कर दिया गया है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो मेरे पास जानकारी है, जो मैं देख समझ पा रहा हूँ। मैं इसकी सराहना करता हूँ। पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन नहीं होगा, डॉक्टर के बेटा जो डॉक्टर होगा, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर होगा, तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन काहे नहीं होगा। लेकिन दरवाजा पीछे नहीं होना चाहिए। जिसको आप परिवारवाद कहते हो, तो दरवाजा पीछे नहीं हो, दरवाजा सामने हो, जनता के द्वारा चुनाव प्रतिनिधि हो। नौत से लड़ने जाना अभी हमको पता नहीं है, तो नीतीश जी जो बताएंगे आपको, जनता दल को लोग बताएंगे। लेकिन यदि निशांत जी चुनाव लड़ते हैं, जनता के द्वारा चुनाव जीतते हैं, तो इसमें कहीं कोई परहेज नहीं है। तो अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत चुनाव लड़ते हैं, जनता के द्वारा चुनाव जीतते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।